रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। हमारी बहू थी अंजलि जी। उसकी मौत हो गई। खुदकुशी की उसने। खुदकुशी। खुदकुशी नहीं, खून किया गया उसका। हाँ, खून किया गया उसका सैम साहब, खून। मेरा साहब, उसने खुदकुशी की या उसका खून किया गया? गोपी जी, पुलिस का तो कहना है कि उसने खुदकुशी की, लेकिन सैम साहब, मुझे शक है कि उसका खून किया गया है। ये कहाँ हुआ? क्या बताएं सैम साहब, इन बच्चों को हर हफ्ते सैटरडे संडे कहीं बाहर घूमने का शौक था, तो निकल जाया करते थे मड आइलैंड। किसी होटल में रहते, स्विम करते, हंसते खेलते और मंडे को सवेरे वापस लौट आते। वो यहाँ से होटल में आ जाती थी, मैं भी सीधा दफ्तर से वहीं पहुंचता था। मेरे कपड़े वो एक बैग में डालकर ले आया करती थी। बस वहीं पर तैयार होकर हम दोनों कैंडल लाइट डिनर किया करते। अगले दिन हम लोग बीच पर स्विमिंग के लिए जाते थे सैम साहब। We used to really play, enjoy ourselves, सैम साहब, have a great time. उसके बाद मंडे को वापस घर आ जाते थे। लेकिन एक दिन जब मैं होटल पहुंचा सैम साहब, Are you Mr. Mehra? यस, Please come in. क्या बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? उसकी मौत हो चुकी थी सैम साहब, वो जल के मर चुकी थी। किसी ने खून कर दिया था उसका सैम साहब, किसी ने खून कर दिया था उसका। दिनेश, रिलैक्स। लेकिन पुलिस का मानना है कि यह खुदकुशी है। नहीं नहीं, क्यों करेगी वो खुदकुशी? क्यों करेगी वो खुदकुशी? आप बताइए ना मुझे, क्यों करेगी वो खुदकुशी? इतना प्यार मिला था उसे इस घर में, वो खुद मुझे कितना प्यार करती थी। I love you. फिर से कहो। I love you. ओ अंजलि, क्यों करेगी वो खुदकुशी? वो खुदकुशी कर ही नहीं सकती। वो खुद दिनेश। मुझे कितना प्यार करती थी। She could not have committed suicide. नहीं, दिनेश, भैया, नहीं। मिसेस मेहरा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी अपनी बहू के साथ संबंध कैसे थे? मेरा मतलब है कि कभी कोई तकरार या... सैम साहब, ये सास बहू तो आपस में सहेली जैसी थी। ले बेटी, ये साड़ी तू पहन ले, अच्छी लगेगी। नहीं नहीं मम्मी, ये साड़ी आप रख लीजिए। नहीं नहीं, मैं कहती हूँ ना, तू पहन ले, जिद नहीं करते, पहन ले। नहीं मम्मी, इस साड़ी में आप ओफो। बहुत खूबसूरत लगेंगी। डैडी फिर से मर मिटेंगे आप पर। चल हट, नटखट कहीं की, मजाक करती है।
सैम साहब, अंजलि तो मेरे लिए बेटी जैसी थी। इतनी सेवा, इतनी सेवा। डैडी ये चाय और ये गोली लेना मत भूलिएगा। बेटी, तुझ जैसी बहू सबको मिले। कितना ख्याल रखती हो हम सबका। भाभी तो इतनी घुल मिल गई थी हमारे घर में, जैसे शुरू से ही हमारे घर की हो। अनीता देखो मेरे फोटोग्राफ दे दो प्लीज। अनीता देखो मजाक अच्छा नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। मम्मी देखो मेरे अरे अरे क्यों सताते ऐसे? ले अरे भाई, ऐसा क्या है इन तस्वीरों में? डैडी, हनीमून की तस्वीरें हैं। ओह, फिर तो हमें इजाजत नहीं है देखने हाँ। भाभी मेरी। सैम साहब, दिनेश ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अंजलि का खून किया गया है। वो खुदकुशी कर ही नहीं सकती। नो, वो खुदकुशी नहीं कर सकती। आप लोगों को किसी पे कोई शक? गोपी जी, अगर शक होता तो पुलिस से कहकर गिरफ्तार नहीं करवा देते। पॉइंट। तो ठीक है, आज से ये तहकीकात शुरू होती है, बल्कि अभी से, और बहुत जल्द आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। मिसेस मेहरा, मिस मेहरा, गोपी, चलिए। हौसला रखो बेटे, इन्होंने कह दिया है ना, अब सच्चाई का पता जरूर चल जाएगा। हाँ भैया, हाँ। बेटे धीरज रखो। हाँ आइए आइए खन्ना साहब। सैम साहब, ये है खन्ना साहब, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं। हेलो ये है मिस्टर सैम खन्ना। साहब। हेलो। प्लेजर मीटिंग यू। अच्छा मेहरा साहब, चलें, फिर मुलाकात होगी। जी हाँ, मिस्टर खन्ना। डे सर। ओके मेरा साहब। आइए खन्ना साहब। खन्ना साहब, ये जो अंजलि का केस है ना, मैंने सैम साहब को दे दिया है। यानी अब शुरू हो गई तहकीकात? जी हाँ, तहकीकात शुरू हो गई। इंस्पेक्टर शिंदे, आप तो अंजलि मेहरा के केस के इंचार्ज थे। आपकी तहकीकात क्या कहती है कि ये खुदकुशी थी या कत्ल था? आप तो जानते हैं सैम साहब कि इन हालातों में किसी की बहू की मौत होने पर हमारा पहला शक उसके पति पर और उसके ससुराल वालों पर जाता है। लेकिन सैम साहब, इस केस में ससुराल वालों का अपनी बहू से बहुत प्यार था। अब देखिए ना, ससुराल वालों ने ही आपको इस केस की तहकीकात करने के लिए कहा। इंस्पेक्टर शिंदे, खुदकुशी या कत्ल? अब देखिए ना, ससुराल वाले तो यही कहते हैं कि ये कत्ल है, खून है। देखिए लेकिन मैं इंस्पेक्टर जो शिंदे, आप बात को बहुत लंबा खींच रहे हैं। अब ये बताइए कि ये खुदकुशी का केस है या कत्ल का? खुदकुशी। पर सैम साहब, ये मत पूछिएगा क्यों, सब कुछ तो था उसके पास। अच्छा ऐसा कीजिए, जरा इस कॉर्नर पर रोक दीजिएगा, हम उतर जाएंगे। ओके। पर सैम साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो गोपी। थैंक यू इंस्पेक्टर। इट्स ऑल राइट सर, आप अपनी तहकीकात जारी रखें। थैंक यू। आइए आइए, अंदर आइए। यही वो कमरा है जहां मिसेस अंजलि मेहरा ने खुदकुशी की थी। ये सारा कारपेट जल गया था और दीवारों पर काले धब्बे पड़ गए थे। नहीं, लेकिन अभी तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। अरे हमने पैसा पानी की तरह बहा है, टिप-टॉप हालत में रखा है। हाँ, काफी अच्छा लग रहा है, काफी पैसा। ओह हाउ नाइस, यू हैव अ फ्रिज। ये फ्रिज खाली पड़ा, माने बंद भी कर रखा आपने से? जब इस रूम में कोई रहने को तैयार नहीं है, हाँ। तो इसको भर के रखने से फायदा क्या? क्यों? अरे लोग अब भी यहाँ पर रहने के लिए डरते हैं, यू नो, भूत प्रेत का चक्कर। भूत प्रेत? मैं कुछ समझा नहीं। अरे उस लड़की ने आत्महत्या जो की थी यहाँ पर, हाँ। लोग अभी समझते हैं कि उसकी आत्मा यहीं कहीं भटक रही है। आत्मा? हाँ। आर यू श्योर? अरे सैम, यहाँ तो आत्मा का चक्कर है। हाँ गोपी, लेकिन ये केरोसिन लैंप यहाँ क्या कर रहा है? वो क्या है कि पावर कट की वजह से कभी कभी बिजली चली जाती है, इसलिए हमने इसे एहतियात के तौर पर यहाँ रखा है ताकि इमरजेंसी में इसे जलाया जा सके। पावर कट हो जाता है हाँ जी। और लाइट चली जाती है ऐसे। ये क्या क्या कर रहे हो सैम? ये लाइट क्यों बंद कर दी? शायद उस रात भी इस तरह लाइट चली गई हो
और अंजलि ने इस तरह माचिस जलाई हो और इस माचिस से लैंप जलाया हो, इस तरह। और इस तरह उसने ये लैंप उठाया हो, इसको लेकर वो जाती हो कि अचानक उसके हाथ से अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये लैंप गिर गया हो, केरोसिन कारपेट पर फैल गया हो, आग लग गई हो और उसकी साड़ी जल गई हो। तो इसका मतलब यह हुआ ना उसने खुदकुशी की ना उसका मर्डर हुआ। इट्स अ सिंपल एक्सीडेंट। तहकीकात खत्म। फिर भी उसका पति क्यों बार बार ये कहता जाता है कि ये खून था? तुम कौन हो? अरे मेहता सर, ये हमारे होटल का रिसेप्शनिस्ट है। रिसेप्शनिस्ट है तो बाहर क्यों खड़े थे? अंदर आते। सर वो मैं पूछने के लिए आया था कि आपको कुछ चाहिए, तो इसलिए मैं। झूठ बोल रहे हो तुम, लेकिन तुम्हारे चेहरे से लगता है कुछ कहना चाहते हो। बोलो। नहीं सर, वो मैंने कुछ देखा था। देखा है? क्या देखा है? इधर आओ। क्या देखा है? बोलो। सर वो हाँ बोलो। सर मिस्टर मेहरा के आने से पहले अंजलि से मिलने कोई दूसरा आदमी आया था। वारदात की रात, जिस रात अंजलि की मौत हुई? जी। कौन था? कैसा था? सर वो कुर्ता पजामा पहन रखा था और आंखों में चश्मा लगाया हुआ था। नंबर वाला चश्मा? नहीं सर, काला चश्मा पहन रखा था। काला चश्मा। फिर? उसने मुझसे अंजलि के कमरे का नंबर पूछा और सीधा ऊपर चला गया। ये बात तुमने पुलिस को बताई क्यों नहीं? पुलिस ने कह दिया कि सुसाइड का केस है, इसलिए मैं चुप रहा। तुमने बहुत गलत किया। सॉरी सर। अब हमें उस आदमी को ढूंढना होगा। गोपाल जी, हमें बड़ा दुख है कि आपकी बेटी अंजलि का इस तरह। पर आपने ये तहकीकात शुरू क्यों कर दी भाई? अंजलि ने खुदकुशी की थी, वो मर गई, मगर अब तो कम से कम। देखिए गोपाल जी, अंजलि के ससुराल वालों को शक है कि अंजलि ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसका खून किया गया है। ये सब बेकार की बातें हैं भाई साहब। अच्छा, अंजलि ने अगर खुदकुशी की तो क्यों की? वो मैं नहीं जानता भाई साहब। देखिए, मेरी आपसे दरखास्त है जनाब आली कि आप ये तहकीकात करना बंद कर दीजिए, प्लीज बंद कर दीजिए। अच्छा, कोई एक आदमी है, अंजलि उसे जानती थी, कुर्ता पजामा पहनता है, काला चश्मा, शायद नंबर वाला, वो विलास। विलास? कौन है ये विलास? वो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। मगर आप विलास के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? अंजलि के साथ ज्यादा फ्रेंडली था? वो मैं नहीं जानता। अच्छा, अंजलि की एक छोटी बहन है कंचन, आपको उससे क्या लेना देना? शायद वो हमें विलास के बारे में कुछ बता दे। क्या है, कभी कभी बहनें एक दूसरे को हर राज बताती हैं। देखिए भाई साहब, कंचन पहले ही अपनी बहन की मौत से परेशान है। भगवान के लिए आप उसे और परेशान मत कीजिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम उसे परेशान नहीं करेंगे, सिर्फ एक सवाल पूछेंगे और चले जाएंगे। वो यहाँ है नहीं, कानपुर में रहती है, वहीं पढ़ती है। हमें वहां का टेलीफोन नंबर दे दीजिए, हम टेलीफोन पर बात कर लेंगे। टेलीफोन नंबर नहीं है, आप उससे बात नहीं कर सकते। अच्छा, आप हमें विलास का पता तो दे सकते हैं? यस। आप ही विलास हैं? जी हाँ। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी, आप किस सिलसिले में आए? हम तहकीकात कर रहे हैं मर्डर की। कहीं आप अंजलि? जी हाँ, उसका नाम आपकी जबान पर आ ही गया, अंजलि के मर्डर की। अब हम अंदर आ सकते हैं? जी हाँ, आइए। आइए, बैठिए। विलास साहब,
ये काला चश्मा आपने नजर की कमजोरी की वजह से पहन रखा है या आंखों में कोई तकलीफ है? ये सवाल मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ? जरूर पूछ सकते हैं। मैं इस काले चश्मे से काले दिल वालों को और काली करतूत वालों को साफ देख सकता हूं। और मुझे भी अपने काले चश्मे से हर अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। लेकिन आप इस काले चश्मे की वजह से पहचाने भी जा सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि सीव्यू होटल के रिसेप्शनिस्ट ने आपको पहचान लिया इस काले चश्मे की वजह से। याद रखा, हमें बताया। होटल सीव्यू? जी हाँ, जहां अंजलि का खून हुआ था। आप उस रात गए थे ना वहां? ये झूठ है। मैं अंजलि से एक असर से नहीं मिला हूं। बस कभी कभार फोन पर बात हुआ करती थी। लेकिन मिस्टर विलास, होटल के रिसेप्शनिस्ट ने हूबहू आपका हुलिया कैसे बताया? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। किस लिए? वहां आपकी शनाख्त की जाएगी। अगर 12 आदमियों के बीच में उस रिसेप्शनिस्ट ने आपको पहचान लिया तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। आप मुझे गिरफ्तार करेंगे? मैं भी देखता हूं आप मुझे कैसे गिरफ्तार करते हैं। मैं भी तैयार होकर आता हूं, तब तक आप इंतजार कीजिए यहाँ पर। मैं आपके साथ चलता हूं और फिर मैं देखता हूं मुझे कैसे गिरफ्तार करते हैं। यू प्लीज वेट। मुझे गिरफ्तार करेंगे आप? जस्ट वेट, प्लीज वेट फॉर मी। गिरफ्तार करेंगे मुझे। बहुत देर लगा दी सैम साहब, कहीं भाग तो नहीं गया? आओ देखते हैं। आइए सर। विलास, विलास, लगता है भाग गया। ओ गॉड, गोपी,